मैं अवनीश कुमार ऑनलाइन विद्यार्थी के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और गुरुओं को नमन करते हुए आज की कक्षा का प्रारंभ करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में रस टॉपिक को हमने पढ़ा था। उसमें रस की चर्चा हमने की थी कि रस का जनक किसको कहा जाता है, रस के प्रवर्तक कौन हैं, ठीक है, रस की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ देखने को मिली है, आदि आदि बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है और संचारी भावों की संख्या कितनी है, आदि आदि प्रश्नों को हमने वहां पर देखा था, उनका अध्ययन हमने वहां पर किया था। आज इसी बिंदु पे विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसी बिंदु को आज हम विस्तृत रूप देते हैं। तो बेटा, रस को आप लिखो, परिभाषा के थ्रू लिखो। रस काव्य की आत्मा है, रस काव्य की आत्मा है। परिभाषा में लिखो, काव्य को पढ़ते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़ते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, रस के बेटा 4 अंग या तत्व होते हैं, रस के 4 अंग या 4 तत्व होते हैं, रस के अंग। ठीक है, तो ये अंग कौन कौन है बेटा? एक पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है बेटा स्थायी भाव। इसके 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, अब हमें एक एक को वर्गीकृत करना है। अब विभाव में लिखो बेटा, हेडिंग डालो, विभाव क्या होते हैं? भाव को जागृत करने वाले तत्व, भाव को जागृत करने वाले तत्व विभाव कहलाते हैं, भाव को जागृत करने वाले तत्व विभाव कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, विभाव 3 प्रकार के होते हैं। आलंबन, नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 उद्दीपन और नंबर 3 बेटा आश्रय। इसके 3 प्रकार होते हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। अब आलंबन देखो क्या होता है। आलंबन क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं, तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक, नायिका तथा प्रकृति, नायक, नायिका तथा प्रकृति। अब देखो उद्दीपन विभाव क्या होते हैं बेटा? स्थायी भाव को तीव्र या उद्दीप्त करने वाले कारक, स्थायी भाव को तीव्र या उद्दीप्त करने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायिका का रूप सौंदर्य, जैसे नायिका का रूप सौंदर्य। ठीक है, यहां पे नोट करके लिखो, प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। शांत रस का अलग होगा, श्रृंगार रस का अलग होगा, वीर रस का अलग होगा, करुण रस का अलग होगा, हास्य रस का अलग होगा, सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, आश्रय। तीसरा पॉइंट लिखना है आश्रय। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है
उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है बेटा, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय को समझ लिया। दूसरा पॉइंट डालो बेटा, अनुभाग। दूसरा पॉइंट डालो, अनुभाग। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है, लेकिन हम साहित्य में 2 का ही वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए 2 ही पर्याप्त है। ठीक है, 2 पे चर्चा हम कर रहे हैं। ये 2 कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 कायिक अनुभाग, और दूसरा होता है बेटा सात्विक अनुभाग। नंबर 1 कायिक अनुभाग और नंबर 2 सात्विक अनुभाग। लिखो, कायिक अनुभाग क्या होते हैं? कायिक अनुभाग शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं। कायिक अनुभाग शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं। यहां पर बेटा नोट करके यहां पे एक पॉइंट लिखना है आपको। कायिक अनुभाव नायक, नायिका या प्रकृति जानबूझकर प्रयास पूर्वक करता है। ठीक है, कायिक अनुभाव नायक या नायिका या खलदूषक या विदूषक, कोई भी जो पात्र है या प्रकृति जो भी है, वो जानबूझकर प्रयास पूर्वक करेगा। ये स्वतः ही उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि सात्विक अनुभाव स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। अब कायिक अनुभाव में एक उदाहरण लिख लो बेटा, 2-3 उदाहरण लिखो। जैसे हाथ से इशारा करना। दूसरा लिखो बेटा, नंबर 2 भय से भागना। नंबर 3 रति में चुम्बन करना। रति मतलब प्रेम में किसी को चुम्बन करना, गले लगाना, चूमना। नंबर 4 आलिंगन करना। आलिंगन मतलब किसी को गले लगाना। नंबर 5 शोक में सिर झुकाना। और नंबर 6 क्रोध में भला बुरा कहना। किसी को क्रोध में भला बुरा कह देता है व्यक्ति, जब ज्यादा क्रोधित होता है तो क्रोध में किसी को भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। ठीक है, अगला लिखो बेटा सात्विक अनुभाव। जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न होती हैं। स्वतः मतलब बेटा अपने आप। उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। ध्यान रखना बेटा, इनकी संख्या कितनी है? 8। कायिक अनुभाव की कोई संख्या नहीं होती, केवल सात्विक अनुभाव की संख्या होती है। कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए आपसे क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता है। राजस्थान टायर 2 में पूछा गया है कि सात्विक अनुभाव की संख्या होती है, विकल्प थे 2, 4, 6, 8। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? 8। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या क्या होता है बेटा? रोमांच, स्वेद मीन्स होता है पसीना, कंपन, स्तंभ, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय और स्वरभंग। ठीक है, ये 8 होते हैं। रोमांच, स्वेद, कंपन, स्तंभ, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय और स्वरभंग। ठीक है, 8 होते हैं। ठीक है, अगला लिखो बेटा संचारी भाव। अगला क्या है बेटा हमारा? संचारी भाव। बेटा संचारी भावों को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। संचारी भावों को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इन्हें वैचारिक भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें बेटा? वैचारिक भाव भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पुट ऑफ कर लेगा कि संचारी भाव का अन्य नाम क्या है। संचारी भाव का
अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम होता है बेटा वैचारिक भाव। ठीक है, लिखो संचारी भाव ऑब्लिक करके वैचारिक भाव। ठीक है, लिखो क्या होते हैं संचारी भाव? जो भाव मन में केवल अल्पकाल, अल्पकाल मतलब बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत सीमित समय के लिए, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यहां पर एक विशेष करके या नोट करके पॉइंट्स लिखो। आचार्य भरत मुनि ने इनकी तुलना पानी के बुलबुले से की है। किससे की है बेटा? पानी के बुलबुले से की गई है। हरियाणा एसआई में क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि आचार्य भरत मुनि ने संचारी भाव की तुलना किससे की है? विकल्प दिए थे। नंबर 1 घी से, नंबर 2 दही से, नंबर 3 माखन से, और नंबर 4 पानी से। तो किससे की है? पानी के बुलबुले से की है। ठीक है, पानी के बुलबुले से की है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे लिखो। इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। लिखो बेटा नंबर 1 निर्वेद, नंबर 2 आवेग, नंबर 3 दैन्य, नंबर 4 श्रम, नंबर 5 मद, नंबर 6 जड़ता, नंबर 7 उग्रता, नंबर 8 मोह, नंबर 9 शंका, नंबर 10 चिंता, नंबर 11 ग्लानि, नंबर 12 विषाद, नंबर 13 व्याधि, नंबर 14 आलस्य, नंबर 15 अमर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा आता है कि अमर्ष क्या है? तो अमर्ष का एक संचारी भाव है, ना कि हमारा स्थायी भाव है। ठीक है, नोट कर लो। अमर्ष पूछा आता है 15 नंबर पर जो है। अमर्ष क्या है? अमर्ष पूछा आता है, स्टार बना लेना इसके पीछे। 16 है हर्ष, 17 गर्व, 18 अशुद्धा, 19 धृति, 20 मति, 21 चापल्य, 22 बीड़ा, बीड़ा मतलब लज्जा, ब्रैकेट में लिख लेना, 23 अविद्या, 24 निद्रा, 25 स्वप्न, 26 विबोध, 27 उन्माद, 28 अपस्मार, अपस्मार मतलब मृगी, 29 स्मृति, 30 औत्सुक्य, 31 त्रास, 32 वितर्क और 33 भरण। 33 कितना है बेटा? भरण। ठीक है, यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिखना है आपको कि आचार्य देव ने, किसने बेटा? आचार्य देव ने छल नामक, कौन सा नाम बेटा? छल नामक एक 34वें संचारी भाव की कल्पना की है, यानी कि उसको स्थान दिया है। लेकिन आचार्य भरत मुनि नहीं मानते अपनी नाट्य शास्त्र में, क्योंकि नाट्य शास्त्र जो कृति है उसे पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, 5 वेद, 4 वेद आपने सुने होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन 5वां वेद किसको आता है? भरत मुनि द्वारा रचित कृति नाट्य शास्त्र को। तो भरत मुनि इस बात को नहीं मानते। उन्होंने जो संचारी भावों की संख्या दी है वो 33 ही मानते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर संचारी भाव को समझ लो क्या होते हैं। जैसे पानी का बुलबुला होता है, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ऐसी हमारे भाव होते हैं।
आपके परिवार में, आस पड़ोस में कोई व्यक्ति ने अच्छी जॉब प्राप्त की है, अच्छी जॉब प्राप्त की है, आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे कि यार हमें भी उस जैसा बनना है, हमें भी उस जैसा बनना है। लेकिन आप 2-3 दिन तक तो उसकी बात आपकी स्मृति में विद्यमान रहेगी, 2-3 दिन तक तो आपकी बात उसके हृदय में विद्यमान रहेगी या उसकी बात आपके हृदय में विद्यमान रहेगी। लेकिन चौथे दिन या 5वें दिन आपका जो रवैया है, जो ढर्रा है, उसके अनुसार ही आप वहां पर कार्य करते रहेंगे। आप अपने पुराने ढंग में वापस आ जाएंगे, तो वो कुछ समय तक रहती है और नष्ट हो जाती है बाद में। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण देखो। कोई नायक है और वो विद्यालय में पढ़ता है, नायिका भी वहां पर विद्यालय में पढ़ती है। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश नायिका का बर्थडे है, लेकिन नायिका विद्यालय में नहीं आ पाई है। नायक के हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, नायक के हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि नायक के हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि वह उसको उपहार दे या ना दे, उसको उपहार दे या ना दे। तो वो बड़ा पक्का मन करके नायिका के घर पे उपहार देने के लिए जाता है, नायिका के घर पे उपहार देने के लिए जाता है और कहता है कि हम गए थे उनके घर कि नजरों से नजरें मिला लो, हम गए थे उनके घर कि नजरों से नजरें मिला लो। मगर उनकी मम्मी ने, देखो भाव देखो, मगर उनकी मम्मी ने खोला दरवाजा, हम बोले आंटी बच्चों को पोलियो की दवा पिला लो, तो देखो जो भरत मुनि ने कहा है कि संचारी भाव जो होते हैं पानी के बुलबुले के समान होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भाव क्या थे उसके, मम्मी को देख के भाव क्या उत्पन्न हुए, क्या परिवर्तित हुए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा संचारी भाव यहाँ पर हो जाता है। अगला है स्थायी भाव। देखो स्थायी भाव क्या होते हैं, जो भाव मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जो भाव मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं, उन्हें ही हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस कहलाती है। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस कहलाती है। इनकी संख्या 9 है। इस प्रकार रसों की संख्या भी कितनी है बेटा, 9 ही है। ठीक है, आगे चलकर आचार्यों ने 11 तक मानी है, लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, 9 ही है। और उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा बता रहे हैं रस और उनके स्थायी भाव, जो आपसे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, रस और उनके स्थायी भाव। रस और स्थायी भाव। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, 8 भयानक रस और 9 शांत रस। ठीक है, ये 9 रस यहाँ पर हो गए, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, भयानक रस और शांत रस। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया है कि आचार्य भरत मुनि ने किसे 9वां रस स्वीकार नहीं किया है, तो किसको नहीं किया बेटा, शांत रस को 9वां रस स्वीकार नहीं किया है। किसने, आचार्य भरत मुनि ने।
लेकिन उपरोक्त जो है 1 से लेकर 8 तक के यहाँ तक जितने हैं हमारे, ये भरत मुनि ने स्वीकार किए हैं, भरत मुनि ने स्वीकार किए हैं, भरत मुनि ने स्वीकार किए हैं। ठीक है, ये भरत मुनि ने स्वीकार किए हैं 1 से लेके 8 तक के, लेकिन 9 वाला यहाँ पर स्वीकार उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, अब हम इनके स्थायी रस की बात कर लेते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है बेटा रति, क्या है रति। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, हास रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, विभद रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य, निर्वेद या वैराग्य। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपसे इनका स्थायी भाव पूछने का मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बेटा। कौन कौन आपसे पूछा जाता है, एक तो ये वाला पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है, वीर रस बहुत पूछा जाता है, कांस्टेंट वगैरह बहुत पूछा जाता है, वीर रस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर पूछा जाता है, अद्भुत रस का भी पूछा जाता है। ठीक है, इतने आपको 4 याद रखने के स्थायी भाव, इन पे दिमाग दौड़ाना है आपको। इसके बाद में 10 नंबर पर एक रस और जो आचार्य ने चर्चा की है वो है वात्सल्य रस। कौन सा है बेटा, वात्सल्य रस। और उसके बाद में फिर हमारा कौन सा है बेटा, भक्ति रस। ठीक है, ये 2 रस और जोड़े हैं, इनका स्थायी भाव होता है वात्सल्य रस का स्थायी भाव है बेटा संतान विषयक रति। कौन सा है, संतान विषयक रति। और भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति, भगवत विषयक रति। और रति का मीन्स क्या होता है बेटा, प्रेम, प्रेम भाव से मतलब, रति का मतलब क्या, प्रेम से। अब देखो श्रृंगार रस यहाँ पर भी है, और देखो इसका स्थायी भाव क्या, रति, और रति भाव यहाँ पर भी है, रति भाव यहाँ पर भी। अब देखो समझो यहाँ पर क्या है, बच्चे के प्रति होने वाला प्रेम भाव है, बच्चे के प्रति होने वाला प्रेम भाव है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई आप बड़े परेशान हैं, आप बहुत पीड़ित हैं, आपका दिमाग बहुत परेशान है, कोई घर में झगड़ा हुआ है या पड़ोस में किसी झगड़ा हुआ है, आप बड़े व्यथित हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई छोटा सा बच्चा आपको स्माइल पास कर रहा है, कोई छोटा बच्चा आपको स्माइल पास कर रहा है। ठीक है, आप बहुत परेशान हैं, अब वहां पर आप क्या करेंगे, उसने स्माइल पास किया है, उसने कहा मैं बहुत परेशान, ऐसा तो नहीं करेंगे आप उसको, उसे क्या आप भी स्माइल पास करेंगे। तो बच्चे के प्रति चाहे व्यक्ति कोई हो, सिर्फ पागल व्यक्ति को छोड़कर बाकी आपने देखा होगा 70 साल का बूढ़ा भी, दादा भी बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है। ठीक है, क्या प्रेम भाव है, प्रेम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, बच्चे के प्रति होने वाला प्रेम भाव। भक्ति रस क्या होता है, भगवत विषयक रति, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम भाव। तुमने देखा होगा आस्था के प्रति, ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव होते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं लोग बाग, नंगे पैर भी लेकर आते हैं, लेट लेट के भी कांवड़ लेकर आते हैं। ठीक है, और केदारनाथ से भी, कहीं कहां से, जहां से नीलकंठ से भी, अलग अलग जगह से भी लोग बाग पैदल चढ़कर या नंगे पैर, ठीक है, लेट लेट कर भी अपनी कांवड़ की वो पूरा करते हैं और जल अभिषेक करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मुस्लिम धर्म की बात करें हम तो देखो कितनी गर्मी होती है, उसमें भी रोजा करते हैं, वो बिना पानी पिए हुए रहते हैं। ऐसे हम व्रतों की बात करें, और भी शायद धर्मों में होता है, सब लोग अपनी आस्था के प्रति बड़े वो होते हैं और होना भी चाहिए भाई। आस्था का विषय है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता कहीं पर कोई सामंजस्य बैठने का। तो वहां पर क्या है, ईश्वर के प्रति सबके अंदर प्रेम भाव विद्यमान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात समझने वाली क्या है कि यहाँ पर आचार्य लोगों ने वो किया कि देखो ये रति भाव यहाँ पर भी है, रति भाव यहाँ पर भी है, तो इस श्रृंगार रस को, ठीक है, क्या कह दिया, रसराज कह दिया। क्या उपाधि दे दी इसको बेटा, रसराज की, रसों का राजा। और रसों का राजा होने के बाद में रसों का राजा होने के बाद में ये रस हमारा 2 प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। ठीक है, और देखो ये श्रृंगार शब्द पढ़ती में पूछ आता है, लिखा हुआ है, री वाला रा नहीं आता है इसमें। ठीक है, जो आप लगाते हैं पदेन रा, ठीक है, री वाला रा आता है, एक रा ही होता है, 2 रा नहीं होते हैं। ठीक है,
इस वियोग श्रृंगार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे विप्लम श्रृंगार भी कहा जाता है। क्या कहता है बेटा? विप्लम श्रृंगार। ठीक है, एक अन्य नाम और है इसका, विप्लम श्रृंगार भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, और रसराज किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं कि किस रस को रस की रानी कहा जाता है? रसों की रानी कहा जाता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को बताओ कि किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। रस की रानी किस रस को कहा जाता है? आंसर दो। और मेरे व्हाट्सएप नंबर 8273958419 पर मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है, देख लीजिए आप यहाँ पर, 8273958419 8273958419। इस नंबर पर मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में क्या है, हमने श्रृंगार रस का रस पढ़ा, रस का स्थायी भाव पढ़ा। रस के विरोधी रस भी होते हैं, रसों के विरोधी रस भी होते हैं, रस के रंग भी होते हैं, रस के देवता भी होते हैं, लेकिन वो आपके जनरल बेसिस में उसमें नहीं पूछा आता है। जब हम टीजीटी, पीएचडी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राजस्थान टायर 2 की परीक्षा की तैयारी करवाएंगे, जब साहित्यिक पढ़ेंगे वहां पर, तब उसका हम विशेष अध्ययन यहाँ पर करवाएंगे। अभी आपके सर पर ज्यादा गठरी रखने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें, अगर आपको किसी को जरूरत होगी, कमेंट्स कर सकता है मुझे, तो हम आपको जो है रस समाप्त होने के बाद हम इनको विस्तृत रूप देंगे। इसके बाद में फिर हम उनको लास्ट में आपको एक शॉर्ट में लिखकर दे देंगे, पीडीएफ के माध्यम से देंगे। वैसे करना चाहें क्लास में तो हम क्लास में भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अब कल आपसे विस्तृत इन रसों को विस्तृत रूप देने के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा लाइक और ज्यादा सब्सक्राइब करें। हम फालतू की राम कथा अपने चैनल पर नहीं रखते हैं, आपको सटीक ज्ञान दिया जा रहा है और उच्च कोटि का ज्ञान आपको दिया जा रहा है। आपको इसको आत्मसात करना है, आपको अपने हृदय में विराजमान करना है, और आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्र मंडली में भेजें। ठीक है, और आस पड़ोस में जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उन लोगों के लिए भी हमारा चैनल तत्पर है, और हम लोगों के लिए हर तरह से तत्पर है, और हम उनकी हर मदद करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं रुकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।